मुअज़्ज़ज़ सारफीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कब तख्लीक किया? क्या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी और तेज़ तरीन मखलूक हैं? और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर कितने बड़े हैं? एक रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं और हर पर के दरमियान 500 साल का फासला है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाने का काम मुकर्रर किया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए? क्योंकि जो ड्यूटी अल्लाह ने उनके ज़िम्मे लगाई थी वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ख़त्म हो गई थी। इन तमाम बातों को समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि ऐसी मालूमात आप मिस नहीं करना चाहेंगे। आपके ख्याल में अब तक सबसे बड़ी मखलूक कौन सी है? इस सवाल के जवाब में हमारे जहनों में डायनासोर का ख्याल सबसे पहले आता है, जो आज की बड़ी बड़ी इमारतों जितने लंबे होते थे। फिर उन इंसानों का ख्याल जहन में आता है जो कदीम ज़माने में मौजूद थे और जिनके कद आज के इंसानों से कई गुना लंबे थे। मौजूदा दौर में ब्लू व्हेल को दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक समझा जाता है, जो 33 मीटर तक साइज में लंबे हो सकते हैं। दुनिया से निकलकर कायनात के देव हैकल सितारों और सियारों पर नज़र पड़ती है तो दुनिया का मकाम निहायत छोटा लगने लगता है। लेकिन यह सिर्फ हमारी नज़र तक है, क्योंकि इनके असल साइज़ का अंदाज़ा हम में से किसी को भी नहीं, बल्कि हम इनके साइज़ के सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। हमारी ज़मीन जो इस पूरी कायनात में एक नुक्ते के बराबर भी नहीं, तो सोचे कि ये कायनात कितनी बड़ी होगी। जबकि अब तक हमारी कायनात को साइंसदानों के मुताबिक सिर्फ 5% ही खोजा जा चुका है और इस 5% में अरबों सितारे मौजूद हैं। लेकिन बाकी 95% में क्या है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि अरबों खरबों सितारों की इस कहकशाओं में नुक्ते के बराबर हैसियत नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, यहाँ तक कि फ़रिश्ते जो अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं और जिनकी तादाद साइंस का कोई अंदाज़ा नहीं, उन पर भी इंसानों को फजीलत दी। इन्हीं फ़रिश्तों में तमाम फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनका साइज़ इतना है कि हमारी सोच उस साइज़ को सोचते सोचते ख़त्म हो जाएगी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जब उनकी असल शक्ल में देखा तो उनके 600 पर थे और हर पर ने उफ़क़ को घेर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और हीरे और मोती बिखर रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में कई लोग सवाल पूछते हैं कि उनकी उम्र कितनी होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राईल, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दे में से एक सितारा चमका करता था और वो सितारा 70,000 साल बाद एक मरतबा चमकता था और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मरतबा देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे जुल जलाल की इज़्ज़त की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं ही हूँ। इस हदीस पाक में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बताया गया है, लेकिन अक्सर उलमा के मुताबिक इस हदीस में इख्तिलाफ पाया जाता है, क्योंकि दुनिया की किसी किताब में इसकी सनद मौजूद नहीं है। इस रिवायत को 11वीं सदी हिजरी के एक आलिम नूरुद्दीन हलवी ने बयान किया और उसके गैर साबित होने के लिए हलवी की अपनी ही इबारत काफ़ी है, जिसमें वो लिखते हैं कि मैंने दलाइल व मौजज़ात के मौजू पर लिखी गई एक ऐसी किताब में इस रिवायत को देखा जिसके मौलिफ के नाम को मैं ना जान सका। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़ारों मरतबा ज़मीन पर अल्लाह ताला का पैगाम अपने पैगम्बरों की जानिब लेकर आए और किसी ने भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल सूरत में नहीं देखा। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल सूरत में देखा था। नसतुल क़ारी में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में 12 मरतबा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में 4 मरतबा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में 50 मरतबा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में 42 मरतबा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में 10 मरतबा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में 4 बार और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में 3 बार और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 24,000 मरतबा बारियाबी से मुशर्रफ हुए।
ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہایت برق رفتاری کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ اے اللہ کے رسول، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی برق رفتاری کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے پہلے ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیز رفتاری سے زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں میں لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ ہم اس وسیع کائنات میں چھوٹے سے سیارے میں ایک چھوٹے سے جسم میں موجود ہیں، لیکن باوجود اتنی چھوٹی جسامت کے اللہ نے انسانوں کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی ہے۔ فرشتے جو صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ نے ان میں خواہشات کا مادہ نہیں رکھا، لیکن ہم انسانوں کو اللہ نے اپنی مرضی کرنے کا اختیار دیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کاموں کی تلقین کی ہے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور جب ہم اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر مکمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے ایسے انعامات کی بشارت ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا قد آسمان سے بھی اونچا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی وحی لانے کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، لیکن بحیثیت فرشتوں کے سردار ان کی ڈیوٹی آج بھی جاری ہے۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر نہیں کیا تو پھر آپ جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔